फ्रेंड्स, आज की इस इकाई परमाणु की संरचना को हम पढ़ेंगे और समझेंगे। परमाणु पदार्थ की मूलभूत इकाई है। 3.1 आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि पदार्थ या द्रव्य वह वस्तु है जिसमें कुछ आयतन और द्रव्यमान होता है। प्राचीन काल से विभिन्न वैज्ञानिक और दार्शनिक पदार्थ की संरचना के विषय में कल्पना करते आए हैं। भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने बताया, यदि हम पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो छोटे छोटे कण प्राप्त होंगे और ऐसी स्थिति आ जाएगी जब इसे और ज्यादा विभाजित नहीं किया जा सकेगा। इस प्रकार उन्होंने सूक्ष्म कणों की अवधारणा दी जिन्हें परमाणु नाम दिया गया। इसी प्रकार दार्शनिक डेमोक्रिटस और एपिक्यूरस के भी यही विचार थे। उन्होंने पदार्थ के सूक्ष्म अविभाजित कण को परमाणु नाम दिया। इस प्रकार पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु पदार्थ की मूलभूत इकाई है। इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं कि पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है और पदार्थ परमाणुओं की मूलभूत इकाई है। सभी पदार्थों के परमाणु एक समान नहीं होते। अलग अलग पदार्थों के परमाणु अलग अलग होते हैं। दो से ज्यादा परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं। जब समान प्रकार के कई परमाणु मिलते हैं तो एक तत्व का अणु प्राप्त होता है। जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, जैसे हाइड्रोजन के परमाणु को हम एच से दिखाते हैं। अगर इन दोनों को मिला दें तो हाइड्रोजन, जिसको H2 से दिखाते हैं, ये हाइड्रोजन का परमाणु इन्होंने दिखाया। हाइड्रोजन परमाणु, एक हाइड्रोजन का परमाणु ये है। ये मिलकर हाइड्रोजन का अणु बना रहा है। कहने का तात्पर्य है कि जब समान प्रकार के कई परमाणु आपस में मिलते हैं तो एक अणु प्राप्त होता है, एक तत्व का अणु प्राप्त होता है। जैसे समान प्रकार का ये है H और समान प्रकार का ये है, समान प्रकार का एक हाइड्रोजन बना रहा है। जब असमान प्रकार के परमाणु भी आपस में मिलते हैं तो यौगिक बनाते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन का एक परमाणु तथा क्लोरीन का एक परमाणु आपस में मिलकर एक यौगिक बनाता है। जब असमान तत्व, जैसे एक तत्व हाइड्रोजन का, एक तत्व क्लोरीन का आपस में मिलकर एक क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। ये हाइड्रोजन का यहां पे लिखना चाहिए समान परमाणु। यहां पर भी हाइड्रोजन का समान परमाणु, ये हाइड्रोजन का अणु बना रहे हैं। यहां पर हाइड्रोजन का परमाणु और क्लोरीन का परमाणु, ये दोनों अलग अलग हैं और मिलकर क्या बना रहे हैं, यौगिक बना रहे हैं। तो यहां आप अंतर कर सकते हैं कि अणु और यौगिक में क्या अंतर है। जब समान तत्वों के परमाणु आपस में मिलते हैं तो अणु बनाते हैं और जब असमान तत्वों के परमाणु बनाते हैं तो यौगिक बनाते हैं। परमाणु किसी भी पदार्थ का मूलभूत गुण है और सबसे पहले ये अवधारणा महर्षि कणाद ने दी थी। महर्षि कणाद ने सर्वप्रथम इस अवधारणा को बताया था। सर्वप्रथम परमाणु की अवधारणा दी। तो इस में आपने सीखा कि पदार्थ की मूलभूत इकाई परमाणु होता है। ये बात सबसे पहले महर्षि कणाद ने बताई। और ये छोटे से छोटे कण होते हैं जिनको आंखों से नहीं देखा जा सकता। अगर ये एक ही पदार्थ के आपस में मिलते हैं तो परमाणु कहलाते हैं। और दो या दो से अधिक परमाणु जब मिलते हैं, ये अलग अलग भी हो सकते हैं और समान भी हो सकते हैं। लेकिन अगर समान परमाणु आपस में मिल रहे हैं तो ये तत्व बनाएंगे या अणु बनाएंगे।
तत्व का एक अणु बनाते हैं, लेकिन अगर असमान परमाणु हैं तो ये यौगिक बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले अब अलग अलग वैज्ञानिकों ने इस बात को ऐसे ही नहीं माना, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांत दिए। जैसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, इन्होंने बताया कि बेशक पदार्थ छोटे छोटे सूक्ष्म कणों, जिन्हें परमाणु कहते हैं, बना होता है, लेकिन इन्होंने साथ में ही बताया कि इस परमाणु को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता। परमाणु मतलब क्या है, उसको अविभाज्य होता है। एक ही तत्व के परमाणु आकार, भार और गुणों में एक जैसे होते हैं, लेकिन दूसरे तत्वों से भिन्न होते हैं। परमाणु को सरल अनुपात में जब संयुक्त करने की बात आएगी, इनके जोड़ने की बात आएगी, तो इसको हम सरल अनुपात में ही जोड़ेंगे। सरल अनुपात का मतलब क्या हुआ? सरल अनुपात का मतलब हुआ 1:1, 2:2, 3:3, इस तरीके से ये आपस में मेल करेंगे। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ये सन 1808 में आई, जिसके बारे में ये एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे। इन्होंने कहा कि ये जो परमाणु है, मैं इस तरीके से इसको दिखा रहा हूं, ये बेशक पदार्थ का छोटे से छोटा कण है, लेकिन इसको हम विभाजित नहीं कर सकते रासायनिक अभिक्रिया में, ना पैदा कर सकते हैं। और ये जब दूसरे परमाणु के अणुओं से संयुक्त करेगा तो सरल अनुपात में संयुक्त करेगा। परमाणु का संगठन, दूसरा जो मॉडल आया वो आया जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। जे थॉमसन ने कहा, जे थॉमसन, इन्होंने परमाणु के एक तरबूज के रूप में बताया ऐसा, और इन्होंने कहा कि परमाणु के अंदर ऋणावेशित कण भी होते हैं और धनावेशित कण भी होते हैं। ये ऋणावेशित कण पूरे में एक समान बिखरा हुआ होता है, और ये धनावेशित कण इसमें ऐसे धसे हुए होते हैं जैसे तरबूज में बीज। इसको तरबूज मॉडल भी कहते हैं, तरबूज मॉडल। क्योंकि तब तक क्या था कि डाल्टन के अनुसार परमाणु एक अविभाज्य कण है। परमाणु का संगठन के बारे में बात हो चुकी थी। डाल्टन के अनुसार परमाणु एक अविभाज्य कण है, परंतु अविभाज्य होने की यह धारणा समय के साथ गलत सिद्ध हुई। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अनेक वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में कार्य किया और प्रयोगों के आधार पर यह सिद्ध किया कि परमाणु को और छोटे टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है और उसकी एक संरचना होती है, और उसमें कई अवयव या मूल कण होते हैं। ये मूल कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। 20वीं शताब्दी तक परमाणु ये कहा था डाल्टन ने कि ये अविभाज्य कण है, लेकिन हुआ क्या कि जब 20वीं शताब्दी आई बीसवीं शताब्दी में यह कहा गया कि परमाणु जिसको हम कह रहे हैं ये अविभाज्य कण नहीं है, इसको छोटे छोटे और छोटे टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है, जिसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है जिसको पी से दिखा रहे हैं, और ये न्यूट्रॉन है। इनकी जो खोज थी वो जे थॉमसन ने, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की। प्रोटॉन की जो खोज थी वो गोल्डस्टीन ने की। तीसरी बात, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान था इस पर ऋणावेश होता है, इस पर धनावेश, और इस पर कोई आवेश नहीं होता। यह विद्युत उदासीन कर रहे। आवेश कितना कितना होता है? इस पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम।
इस पर जो आवेश होता है प्रोटॉन पर 1.6 प्लस का होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है 10⁻⁻⁹ कूलम। इस पर कोई आवेश नहीं होता। और साथ ही ये कहा गया कि इसका जो द्रव्यमान है वो हाइड्रोजन के द्रव्यमान के बराबर होता है। जितना हाइड्रोजन का द्रव्यमान उतना ही इसका द्रव्यमान। और इसका द्रव्यमान जो होता है वो भी लगभग हाइड्रोजन के ही द्रव्यमान के बराबर होता है। अब अगला मॉडल आता है रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। रदरफोर्ड ने क्या किया कि इससे वो संतुष्ट नहीं थे इनके तरबूज मॉडल से। इन्होंने क्या किया कि इसको एक एक्सपेरिमेंट सेट किया, जिसमें इन्होंने क्या किया कि अल्फा कणों का बौछार की इस परमाणु पर। तो इन्होंने देखा कि कुछ अल्फा कण सीधे निकल गए, कुछ अल्फा कण अपने रास्ते से बाहर लौट आए, जिस रास्ते पे गए उसी रास्ते से लौट आए, और कुछ अपनी रास्ते से इधर की तरफ डिफ्लेक्ट हो गए। रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल में इन्होंने क्या किया कि ब्रिटेन के एक वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग कर अपना नाभिकीय मॉडल प्रयोग करा। इन्होंने सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बमबारी की और ये देखा कि कुछ अल्फा कण सीधे अप्रभावित हुए चले गए, कुछ अपने पथ से विचलित हो गए और बहुत थोड़े थे जो पन्नी से टकराकर वापस आ गए। तो इस आधार पे इन्होंने कहा कि अल्फा कण पे धनावेश होता है, कुछ जो कण जो इससे रास्ते से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर भी धनावेश होना चाहिए, तभी ये अपने रास्ते से दूर हट पाएंगे। और परमाणु का अधिकांश हिस्सा खोखला होता है, कुछ हिस्सा बहुत थोड़ा ऐसा है जो ठोस स्थिति में है। इसको इन्होंने कहा कि ये इसका आयतन परमाणु के पूरे आयतन की तुलना में बहुत कम होता है। इसको इन्होंने नाभिक के नाम से कहा। तो इस तरह परमाणु में नाभिक की खोज हुई और ये पता लगा कि परमाणु का अधिकांश हिस्सा खोखला होता है। लेकिन इन विभिन्न वैज्ञानिकों ने इनके परमाणु मॉडल की आलोचना इस तरीके से की कि भाई इस तरीके से परमाणु मॉडल स्थायी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जब चक्कर लगाएगा, इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये जब इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाएगा तो अपनी ऊर्जा लगातार क्या करेगा, देता चला जाएगा और इस तरीके से उसकी कक्षाएं छोटी होती चली जाएंगी और एक दिन अंत में वो जाकर नाभिक में गिर जाएगा। तो इस तरीके से इनके मॉडल की आलोचना हुई। उसके बाद नील्स बोर ने अपना मॉडल दिया। परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने कहा कि भाई ये ठीक है कि नाभिक में उसका सारा द्रव्यमान होता है, धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूमते हैं, लेकिन ये घूमते समय अपनी ऊर्जा, नील्स बोर ने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन कुछ ऊर्जा स्तर हैं, इन्हीं में घूम सकते हैं। इनको इन्होंने के शेल, एल शेल के नाम से अंदर की तरफ से नाम दिया और इन्होंने कहा कि इसमें घूमते समय ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अपने अंदर से नहीं निकालेगा और ये ऊर्जा ये तभी निकालेगा जब कुछ एक निश्चित मात्रा इसको मिलेगी, जिसको आगे आप पढ़ेंगे फोटोन के नाम से जाना जाता है। एक फोटोन जब ऊर्जा मिलेगी तभी ये अपनी कक्षा को छोड़कर अन्य कक्षा में जा सकता है और वापस आ सकता है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में आपने देखा कि परमाणु किस प्रकार का होता है, परमाणु पदार्थ की मूल संरचना होती है और इसके लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने क्या क्या मॉडल दिए। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, सीखते रहिए, देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।